सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में किए गए कार्यों को लेकर बीजेपी जहां अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कलेक्टरेट अपराध और नशा बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता पर ईडीसी और फ्यूल सरचार्ज का बोझ डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया। आम आदमी पार्टी द्वारा गंदा पानी छोड़ने के लगाए गए आरोप और बीजेपी द्वारा दिए गए जवाब को कांग्रेस कैसे देखती है, इस बारे में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। नायब सरकार के 100 दिन के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को कांग्रेस कैसे देखती है, इस समय मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस इसको कैसे देखती है। जी, वैसे तो बाबा साहब ये सरकार 10 साल और 100 दिन की है, परंतु अगर 100 दिन की ही चर्चा करें, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्यौरा दिया है, तो इस 100 दिन के अंदर भी सबसे पहले कलेक्टर रेट बढ़ाकर लोगों की जेब पे डाका डाला, उसके बाद ईडीसी का बोझ डाला, उसके बाद फ्यूल सरचार्ज का बोझ डाला, और जो सहूलियत लोगों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। समय पे किसान को जब खाद की जरूरत थी तो यूरिया गायब हो गया, जब डीएपी की जरूरत पड़ी तो उसके लिए लाइनें लगी, अगर फसल आई तो उसके ऊपर भी कट लगा के बेचने का काम किया। रोजगार के नाम पे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया। युवा आज बेरोजगारी की तरफ चला गया, नशे की तरफ चला गया, अपराध की तरफ चला गया। तो मैं इस 100 दिन के जो इनकी है, ये तो वैसे तो 100 दिन का सर अगर हम कहें कुछ ज्यादा समय नहीं होता, परंतु फिर भी 100 दिन में लोगों को कोई फायदा पहुंचाने वाली सरकार नहीं थी। अरोड़ा साहब, आप बार बार मांग कर रहे हो कि प्रदेश के ऊपर कर्जा बढ़ गया है और श्वेत पत्र सरकार जारी करे, क्या बात है? मुझे हैरानी होती है कि कहीं ना कहीं इनके आंकड़े आपस में मेल नहीं खाते, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर बजट जो है आज 2 लाख करोड़ के करीब पहुंचने वाला है और कर्जा भी 3 लाख करोड़ से ऊपर जा रहा है। एक तरफ प्रति व्यक्ति आए हरियाणा में बताते हैं कि हम सबसे ज्यादा लेके गए, और दूसरी तरफ 75% बीपीएल की तरफ लेके गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें आपस में तालमेल की कमी है, कहीं ना कहीं इस पे दिक्कत है। सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि जब बजट भी 60,000 करोड़ का होता था तो कर्जा भी 60,000 करोड़ का था, आज बजट भी बड़ा है और कर्जा भी बड़ा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। अरोड़ा साहब, भाजपा नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस आपस में बटी हुई है। क्या कारण है कि भाजपा नेताओं को कांग्रेस पर सवाल उठाने का आप मौका दे रहे हैं? कांग्रेस पार्टी एक है, लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा, बीजेपी से ज्यादा वोट परसेंटेज ली। विधानसभा चुनाव के अंदर ठीक है कि बीजेपी की सरकार बनी, परंतु अगर वोट परसेंटेज देखोगे तो बीजेपी के बराबर वोट मिले, 37 सीटें आई, आखिर इकट्ठे थे तभी तो आई है। अरोड़ा साहब, बजट सत्र से पहले क्या अपोजिशन लीडर का कांग्रेस चुनाव कर लेगी? कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में हाईकमान को एक लाइन का प्रस्ताव पास करके भेजा हुआ है कि जिसे भी वो नेता बनाएंगे सबको मान्य होगा। अब ये दिल्ली चुनाव के बाद उम्मीद है कि इस पे फैसला जल्दी हो जाए। अरोड़ा साहब, आगे बजट सत्र हरियाणा का होगा, इसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? बजट सत्र के लिए कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने जहां अपने अपने हल्के के क्वेश्चन भी लगाए हैं, और जैसे ही बजट सत्र शुरू होगा हम पूरे जोर तरीके से जनता की आवाज उठाएंगे। अरोड़ा साहब, दिल्ली जो केजरीवाल ने हरियाणा पर आरोप लगाया है कि हरियाणा से गंदा पानी छोड़ा जा रहा है और सरकार ने उस पर रिएक्ट किया है, आप इसको कैसे देखते हो? केजरीवाल जी का बयान पूरी तरह से बेसलेस है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो दिल्ली को पानी जाता है वो जमुना नदी से नहीं जाता, उसके लिए अलग नहर बनी हुई है। मुनक से नहर निकलती है जहां से उसको पानी जाता है, वेस्टर्न यमुना का पानी दिल्ली को दिया जाता है। और इस प्रकार की जो बात वो करते हैं, वो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए यमुना साफ की बात करते थे, यमुना उन पे साफ हुई नहीं और अपनी कमजोरी दूसरे पर डालने का प्रयास कर रहे हैं। अरोड़ा साहब, क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव है, इस वजह से तो केजरीवाल ये मामला नहीं उठा रहे? निश्चित रूप से केजरीवाल ने दिल्ली में फायदा उठाने के लिए इस प्रकार के बयान उठाए हैं, और बीजेपी भी दिल्ली में फायदा उठाने के लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
तो ये ड्रामेबाजी बंद करनी चाहिए। सबको पता है कि हरियाणा प्रदेश से जो पीने का पानी दिल्ली को जाता है वो नहर के जरिए जाता है, वेस्टर्न यमुना का पानी जाता है, और वो नदी से पानी नहीं जाता। नदी से पानी सीधा कभी भी कहीं नहीं जाया करता। इस प्रकार के ड्रामे बंद करने चाहिए, पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा। इन्होंने बताया कि नायब सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को कांग्रेस कैसे देखती है। इसके साथ साथ उन्होंने भाजपा और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।